गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। आज हम लोग हमारे पाठ का एंड देखने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ रिवीजन क्वेश्चंस आप लोग को दिए। बेटा, रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने कुछ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आप लोग को एक तरह का ये होमवर्क रहेगा। जिसमें क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग साइन लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। अब देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 0 ब्रैकेट 5, सेकंड है 0 बॉक्स -5, थर्ड है 5 बॉक्स -6, फोर्थ है 12 बॉक्स -20, सेवन्थ है फिफ्थ है -7 बॉक्स-2, सिक्स्थ है 15 बॉक्स 8, एट है 2 बॉक्स 1, फिर 8 है -4 बॉक्स 4, 9 है 9 बॉक्स 9, 10 है 5 बॉक्स 0। ये जो है वो 10वां जो गणित है वो एक पहले गणित की एकदम इक्वल है, परंतु इसमें साइन क्या देनी है ये आपको देखना है। फिर 11 है 0 बॉक्स-3, 12 है -8 एंड 8, 13 है 11 एंड -15, और 14 है 15 एंड 10। अब इन गणितों को आप लोग को कैसे करना है ये मैंने आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा है बेटा। वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने, और एक बार है वो वीडियो ओपन करके अगर देखें आप, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग कोई भी एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में ज़ीरो के बाद, ज़ीरो सेंटर के एक्सिस के सेंटर में होता है ना। ज़ीरो के बाद यहाँ पे नंबर जिस तरह से बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से नंबर्स इधर ये साइड में बढ़ते जाते हैं। परंतु मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से एक एरो करके बताया था, जो एरो आपको बता रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से जब भी हम लोग चलेंगे तो राइट हैंड साइड में नंबर्स हमेशा बढ़ेंगे ही, हमेशा बढ़ेंगे। मतलब यदि यहाँ पे लास्ट में -50 है ना, और शुरुआत में -1 हमने लिखा हुआ था -50, और जीरो के पास में -1 आ गया था, तो ये जो -50 भले ही नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये छोटा है -1 से, है ना। इस एरो से हम लोग को राइट हैंड साइड की तरफ चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये जो -1 है वो जीरो से भी छोटा होगा, फिर आने वाला 1 जो है वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि ज़ीरो जो है वो -1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो बाजू में 1 लिखा था, 1 से जीरो क्या है, छोटा है। फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से मान लीजिए कि हम 50 तक पहुँच गए। तो 50 ये जो नंबर होगा, 50 ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इसके पहले आने वाली हर एक संख्या वाली नंबर से, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने नंबर लाइन के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया है। उस बेस मतलब वो नंबर लाइन के आधार पर आप लोगों को ये आंसर्स सॉल्व करने हैं। देखिए, ये आंसर्स जो हैं वो बहुत आसान एग्जाम्पल से बेटा। इसमें आप लोग को ये जो लेस देन वाला साइन है, ग्रेटर देन वाला साइन है और इक्वल टू साइन है, इन तीनों साइन का ही यूज़ करना है। देखना है कि मुंह उन्हीं तरफ खुलना चाहिए। ये जो साइन है ये मुंह है एक तरह का, या कोयल का मुंह बोल सकते हैं हम लोग, या किसी पंछी का मुंह है, वो उसी तरफ खुलेगा जहाँ पे कोई भी बड़ी संख्या हो, ठीक है। और दो संख्याओं में से कोई भी बड़ी संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। इनमें एक एग्जांपल मैं आप लोग को करके बता दूँ, तो यहाँ पे जैसे कि 0 है, 0 और 5 है। आपको मैंने बताया कि 0 के सामने आने वाली हर एक संख्या जो होंगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो बढ़ने वाला जो मुंह है वो कौन सी तरफ खुलेगा, 5 की तरफ, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है, ठीक है। तो ये इस नंबर को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, 0 इज लेस देन 5 मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में आया आपको। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें 0 और -5 के बीच में कंपैरिजन करना है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो, मान लो कि एक नंबर लाइन आपके सामने है, इनविजिबल है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, देखने की कोशिश करिए। नंबर लाइन आपके सामने ही है। यहाँ पे 0 हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली हर एक नंबर जो है वो छोटे हैं,
और राइट हैंड साइड वाले नंबर्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे -5 यहाँ पे था और 0 यहाँ पे था, तो आराम से 0 जो है वो -5 से बड़ा हो जाता है ना। तो इस वजह से 0 की तरफ ये जो है वो मुंह खुलेगा, तो ये 0 ग्रेटर देन -5 इस तरह से नंबर बन जाता है। तो बाकी के जो नंबर्स हैं आप लोग जल्द से जल्द पेन उठाइए और लिख कर मुझे तुरंत व्हाट्सअप करिए पर्सनली, ताकि मैं चेक करूं कि आपके दिए हुए एग्जाम्पल किए हुए नंबर्स करेक्ट है या नहीं। अब चलते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस मैंने बनाई हुई है, पर ये जो पैरेलल लाइंस मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, ये पैरेलल लाइंस आपको भले ही पेन से दिख रही है, लेकिन इनको आप लोग को पेंसिल से ही किताब में उतारना है। तो ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो फिगर ए और फिगर बी द्वारा मैंने बनाई हुई है। फिगर ए जो है उसमें आप लोग को लाइन एल और एम दिख रही है बेटा, फिगर बी में लाइन पी और क्यू दिख रही है। तो ये दोनों लाइंस क्या एक दूसरे को पैरेलल हैं क्या? बिल्कुल, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं, पर क्यों और कैसे? देखिए, जब कोई भी लाइन, दो लाइन या तीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब टच नहीं करती, छूती भी नहीं है, और लेकिन उसके समांतर दूसरी लाइन हमको यदि दिखे, वो भले ही टेढ़ी हो, लेकिन दोनों लाइन अगर टेढ़े हैं या फिर दोनों लाइन अगर सीधे हैं, तो वो दोनों लाइन को हम लोग एक दूसरे के पैरेलल कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब सेम प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस में हो सकते हैं, वाई एक्सिस में हो सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस में भी हो सकते हैं। तो लाइन्स इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में हो और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करते हुए हो, और इस तरह के लाइन्स को हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं। तो द लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो लाइन एम एंड एम आर पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे लाइन एल है और लाइन एम है, दोनों क्या है एक दूसरे को पैरेलल है। इज रिटर्न एज, इनको किस तरह से लिख सकते हैं? लाइन एल, दो लाइनें सीधी लाइनें खींच लेंगे, लाइन एम, इसको इस तरह से पढ़ते हैं लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एंड द लाइन पी एंड क्यू आर आल्सो पैरेलल लाइन। आप लाइन पी और क्यू जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रही है सीधी लाइनें, ये भी एक दूसरे को पैरेलल है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? लाइन इज पैरेलल इज रिटर्न एज लाइन क्यू पैरेलल लाइन पी, या फिर हम लोग इसको लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू भी बोल सकते हैं। इसको आगे पीछे हम लोग मतलब लिख सकते हैं आमने सामने, एम पैरेलल विथ लाइन एल एज वेल एज लाइन एल पैरेलल विथ लाइन एम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में देखिए एक एल लाइन है, वो इस तरह से एम लाइन को परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट पेज पे भी कुछ आकृतियाँ आपके सामने बनाई गई है बेटा। ये देखिए, ये लाइन क्यू है, ये लाइन क्यू है, ये लाइन पी है, तो क्यू और लाइन क्यू जो है वो पी लाइन को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक्स लाइन बनाई गई है वाई लाइन पर, वाई लाइन को परपेंडिकुलर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है यानी टच करती है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री अंश के कोण पर। यहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या होती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित होती हैं। इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो लाइन एल एंड लाइन एम आर परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन एल जो है वो लाइन एम से क्या है? परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री का एंगल इसने भी बनाया है। तो लाइन एल परपेंडिकुलर लाइन एम, इसको किस तरह से लिखेंगे? इनको लिखने के लिए है हम लोग लिख सकते हैं द लाइन एल एंड लाइन एम आर परपेंडिकुलर लाइन एंड इज रिटन एज लाइन एल, ये देखिए परपेंडिकुलर का चिन्ह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लाइन एम। सिमिलरली लाइन क्यू परपेंडिकुलर लाइन पी, लाइन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी के, लाइन क्यू इज परपेंडिकुलर लाइन पी, एंड लास्ट इज लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर लाइन वाई। देखिए, एंड लाइन एक्स परपेंडिकुलर लाइन वाई। इस तरह से आप लोग परपेंडिकुलर लाइन्स के बारे में आसानी से लिख सकते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक सीधी लाइन यहाँ पे दिख रही है आप लोग को, लाइन एल, जो दो लाइनें को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन एम और एन को।
तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को ही ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग जरूर देखेंगे। इन अबो फिगर देखिए क्या बोला है। इन ऊपर की फिगर में लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एन, मतलब लाइन एल जो है वो लाइन एम और लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर वो दोनों दोनों मतलब वो लाइन एल दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और उसमें से मिलने वाले दो अलग अलग बिंदु भी होते हैं। तो लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एल, मतलब लाइन एल जो होगी वो लाइन एम और लाइन एल की ट्रांसवर्सल होगी, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब यदि कोई एक रेखा अन्य दो रेखाओं को किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर हम लोग को वो पॉइंट्स यहाँ पे ए और बी द्वारा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यदि हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन। तब हम लोग उस लाइन को दो लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, मतलब एम और एन की ट्रांसवर्सल लाइन क्या बन जाएंगी, लाइन एल बनेगी। ये बात आप लोग को समझ में आई बेटा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या देखेंगे हम लोग, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि इस ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल मिलते हैं। और फिर इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होता है बेटा, इंटीरियर एंगल होता है और फिर अल्टरनेट एंगल भी होता है। कौन कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। ये तीनों एंगल्स के बारे में और अच्छे से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक आप लोग का जहाँ तक अपनी अभी तक पढ़ाई हुई है वो सब आप लोग अपने पढ़ाई करके रखिए, नोट्स में लिख के रखिए, होमवर्क करके रखिए। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए गए हैं, वो होमवर्क्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे जल्दी लिखकर सेंड करिए। and I hope that my video like to you, and please take care of yourself and stay blessed. Thank you class, thank you so much, bye.